आईपीएल 2026 का मैच नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ये दोनों टीमें ऐसी है ना कि ऑन पेपर या ऑन फील्ड जब आप देखोगे तो आपको इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। दोनों ही टीमें अच्छी है। दोनों में आपको प्रॉपर बैटर भी दिखाई देंगे, बॉलर भी दिखाई देंगे। इनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे खासे हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी इनके पास जो प्लेयर ये लाते हैं वो परफॉर्म करता है। तो दोनों ही टीमें टक्कर की है, लेकिन गुजरात टाइटंस अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है, वाइल दिल्ली कैपिटल्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में जो भी प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस में जो भी प्लेयर बड़े नाम हैं भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टीम जबकि दोनों की अच्छी है, और दिल्ली ने एमआई को हरा करके अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट किया है दिल्ली में अपने ही घर में। जबकि गुजरात टाइटंस एक जीता हुआ मैच हार गई राजस्थान रॉयल्स के सामने। 2 ओवर में अगर 14 रन चाहिए हो और आप सिर्फ 10 रन बना पाओ या 8 रन बना पाओ और आप 6 रन से मैच हार जाओ, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने बैटिंग की है, देखो वहां पर पहली बात तो शुभमन गिल थे नहीं, अभी कुछ श्योर नहीं है कि वो फाइनली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मैच नंबर 14 में। लेकिन स्टिल अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो गुजरात टाइटंस की बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि साई सुदर्शन ने लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी और दिखाया था कि वो अब दोबारा से उसी लय में लौट आए हैं, उसी मोमेंटम के साथ बैटिंग कर रहे हैं जो उनकी पिछले साल चल रही थी, जिसमें वो ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे थे। प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा सा बटलर के साथ है, क्योंकि देखो साई सुदर्शन तो फॉर्म में आ गए हैं, शुभमन गिल के साथ रहेंगे, लेकिन बटलर अभी भी उस तरह से नहीं खेल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बड़ा प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस है आईपीएल के, तो वो वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हैं। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स, उनका टी20 वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा। उसके पहले इंडिया में जब ओडीआई सीरीज खेल रहे थे तो वो भी काफी अच्छा रहा। तो व्हाइट बॉल में ग्लेन फिलिप्स बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर रहे, लेकिन अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई नहीं है। बॉलिंग में वो इतना ज्यादा ओवर कर नहीं रहे हैं जो वो विकेट निकाल सके। बैटिंग में भी उतना इंपैक्ट उनका रहा नहीं है, आकर के 10-20-15 रन अच्छे लगा रहे हैं, बट उसके बाद वो आउट हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी भी। दूसरी चीज ये है कि गुजरात टाइटंस में इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। देखो राहुल तेवतिया से रन बन नहीं रहे हैं। एक जमाने में, एक टाइम पर राहुल तेवतिया का नाम था, 4-4 5-5 छक्के उन्होंने एक ही मैच में लगा करके कई बॉलर्स का करियर तक खराब किया है। एकदम नाम हो गया था चारों तरफ राहुल तेवतिया का, बट अब उस तरीके की फिनिश नहीं दे पा रहे हैं गुजरात टाइटंस को। सेम उसी तरीके से शाहरुख खान, काफी एक्सपीरियंस है इनको अब आईपीएल में खेलने का, बट उसके बाद भी उस तरीके की इनिंग्स नहीं आ रही है, उस तरीके के कैमियो नहीं आ रहे हैं जिसके लिए गुजरात टाइटंस ने उन्हें टीम में रखा हुआ है। लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ने बाउंस बैक बढ़िया किया था। राशिद खान ने वहां पर रन बनाए, कगिसो रबाडा ने रन बनाए। एक टाइम पर लग रहा था कि राशिद खान और कगिसो रबाडा आसानी से ये मैच जिता देंगे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलैप्स कर गए, फंबल कर गए। इसलिए प्रॉब्लम है गुजरात टाइटंस के सामने। गुजरात टाइटंस की बैटिंग से भी ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इनकी बॉलिंग है, जो कि इनकी जो पेस अटैक है, इनकी जो पेस बैटरी है, वो आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में, पूरे आईपीएल 2026 में सबसे तगड़ी है। भाई मोहम्मद सिराज इनके पास है, प्रसिद्ध कृष्णा इनके पास है, कथिसु रबाडा इनके पास है। उसके बाद भी उस लय में, उस मोमेंटम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अशोक शर्मा काफी अच्छे दिखाई दिए हैं, बट उसके बाद भी अभी तक इनको वो हेल्प नहीं मिल रही है अपने बॉलर से, जिसके लिए इन्होंने टीम में इतनी पूरी बॉलिंग अपनी खिला रखी है। इतने प्लेयर्स आपने जो खिला रखे हैं उसका फायदा नहीं मिल रहा है। राशिद खान, एक समय पर उनकी भी बहुत अच्छी मोमेंटम थी, लय थी, फ्लो में दिखाई दे रहे थे, बट अब वो लय नहीं दिख रही है। राशिद खान पर आसानी से रन लग जाते हैं। पहले राशिद खान का एक एक ओवर बहुत मैटर करता था, उसमें रन नहीं देते थे वो, प्लस विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते थे। इस समय उनको प्लेयर या तो बहुत ही सेंसिबली खेलता है, विकेट नहीं देता है, और इवन अटैक भी करने लगे हैं तो इसलिए गुजरात टाइटंस हार रही है। आज भी हारना तय है इनका, अगर इनके बॉलर परफॉर्म नहीं करते हैं तो। बैटिंग में 2-3 प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है उनको लेनी पड़ेगी अगर गुजरात टाइटंस को ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जीतना है तो। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, एट द वेरी सेम टाइम वो लकी भी रहे। देखो केएल राहुल ने दोनों ही मैचेस में रन नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स दोनों मैचेस में जीती है। एक और चीज, तीसरे नंबर पर नीतीश राणा आ रहे हैं, उन्होंने भी दोनों मैचेस में से किसी में भी रन नहीं लगाए, स्टिल दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों मैच जीती है। 2 विकेट तुरंत गिर जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स के, केएल राहुल और नीतीश राणा की फॉर्म में, बट स्टिल जीतते हैं वो। क्यों? क्योंकि दोनों ही मैचेस में एक लड़का जो इंडिया के लिए खेला भी नहीं है वो आकर के परफॉर्म करता है। डोमेस्टिक का बहुत बढ़िया प्लेयर है वो, समीर रिजवी की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैच को आप उठा लो या दूसरे मैच को उठा लो, पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स फंसी हुई थी, 30-35 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, बट उसके बाद समीर रिजवी ने समझदारी से खेलते हुए ट्रिस्टन स्टफ्स के साथ में मैच बना दिया अगेंस्ट एलएसजी। और दूसरे मैच में तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से समीर रिजवी ने 90 रन की बढ़िया पारी खेली। तो ये बंदा जिम्मेदारी ले रहा है और ये बंदा अटैक करना जानता है, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलता है। मतलब इस बंदे के पास पूरे स्टेडियम में लगाने के लिए चारों तरफ शॉट्स हैं, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स कंफर्टेबली जीत जा रही है। क्रिस्टन स्टफ्स की फॉर्म में एक अच्छा सेंसिबल प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के लिए भी आपने देखा टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं क्रिस्टन स्टफ्स, और वो एक एंड पर ना टिका रहता है, वो ग्लू की तरह रहता है, आउट ही नहीं होगा। 1-1, 2-2, 1-1, 2-2, बीच बीच में चौके छक्के भी लगा देगा और पारी को संभाल लेगा। डेविड मिलर की फॉर्म में एक बहुत तगड़ा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स के पास। इस वजह से मिडिल ऑर्डर इनका अभी एक्सपोज तो नहीं हुआ है, बट मिडिल ऑर्डर है बहुत स्ट्रॉन्ग। अक्षर पटेल आउट भी हो जाए तो भी, और अगर अक्षर पटेल चल जाते हैं तो 30-35-40 रन वही अपने बल्ले से बना के दे सकते हैं। उस बंदे को पता है कि कैसे प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम के लिए बढ़िया करना है, और जो बॉलिंग है ना वो एक्चुअल में दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता रही है।
भाई 2 विकेट ले लेती है दिल्ली कैपिटल शुरुआत में ही अपने अपोजिशन के। तो पहली बात तो क्वालिटी स्पिनर दिल्ली कैपिटल्स के पास है। नंबर 1 कुलदीप यादव, नंबर 2 अक्षर पटेल, और 3 इनके पास जो बॉलर है ना वो एक्चुअल में जो जिसको रोल मिल रहा है वो कर रहे हैं। नंबर 1 लुंगी एनगिडी, भाई वो बंदा नई बॉल से बहुत अच्छी बॉल मूव करा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए भी आपने देखा होगा कि इस बंदे ने कितने इंपॉर्टेंट समय पर क्रूशियल विकेट लेकर के दिया साउथ अफ्रीका को। जब से इन्होंने डीजे ब्रावो के साथ में स्लोअर बॉल को करने की प्रैक्टिस की है, इतनी कमांड आई है, इतना कंट्रोल आया है इनकी मूवमेंट पे और इनके वेरिएशन पे, वो इस समय दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है। दूसरी चीज मुकेश कुमार जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले खेल चुके हैं, ये मुकेश कुमार नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसका फायदा लुंगी एनगड़ी के साथ दिल्ली कैपिटल्स को मिल रहा है क्योंकि दोनों पेस बॉलर इनके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जब नटराजन आते हैं तो वो भी एक तो विकेट लेके दे रहे हैं, दूसरी चीज वो जब मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा रन नहीं पिटवाते हैं, बहुत ज्यादा रन नहीं लगवाते हैं। एंड ये फायदा डायरेक्टली दिल्ली कैपिटल्स को मिल रहा है। और कुलदीप यादव जो कि एक जेन्युइन विकेट टेकर है, अक्षर पटेल जो कि एक जेन्युइन विकेट टेकर है, वो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो इनके जो 5 बॉलर हैं 3+2 यानी कि 3 फास्ट और 2 स्पिनर, ये एक्चुअल में दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता के दे रहे हैं। ये इतना बड़ा टोटल पहली बात तो बनने नहीं देते हैं, और अगर बनता भी है तो उसको चेस कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्या हुआ, मुंबई इंडियंस ने 162 रन बनाए जो कि आराम से बना लिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टोटल ही नहीं था। अगर 190, 200, 210 लग जाते, जबकि जो मुंबई इंडियंस ने 162 रन लगाए ये दिल्ली में कोटला के मैदान पर लगाए। अगर ये बड़ा मैदान होता तो इट मेक सेंस, अहमदाबाद जैसा मैदान भी होता तो इट मेक सेंस, बट नहीं, कोटला के मैदान पर 162 रन अगर आप बनाओगे तो वो कंफर्टेबली चेस हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स का अगर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है तो दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में आ सकती है। अगर ऑपोजिशन इनके बॉलर्स को स्टार्टिंग में ही टारगेट करती है, लुंगी एनगिडी को, नटराजन को और मुकेश कुमार को, कुलदीप यादव विकेट नहीं देते हैं, अक्षर पटेल को विकेट नहीं देते हैं, तो वो टीम यानी कि ऑपोजिशन दिल्ली कैपिटल से जीत सकती है। तो अगर गुजरात टाइटन को यह मैच जीतना है तो शुभमन गिल को क्लियर रोड मैप रखना पड़ेगा कि मुझे शायद दूरदर्शन के साथ स्टार्टिंग में पावर प्ले में विकेट नहीं देना है, एंड अक्षर पटेल को बहुत संभाल के खेलना है क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और वहां पर अगर विकेट चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा गुजरात टाइटंस के लिए। मुझे लगता है, आई थिंक, यहां से दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीतने वाली है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स कोटला में इतना आसानी से मैच अपने हाथ से गवाएगी नहीं। गुजरात टाइटंस को अगर पहला अपना मैच जीत करके खाता खोलना है तो यहां पर बहुत ही सेंसेशनल परफॉर्मेंस करके देनी होगी, वरना जीतना इतना आसान नहीं है। अक्षर पटेल कैप्टनसी भी काफी अच्छे कर रहे हैं, अपने बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह से शफल कर रहे हैं, और इसका पूरा फायदा आपको टेबल पर दिख जाएगा कि किस तरह से कंफर्टेबली दिल्ली कैपिटल्स ने 2 के 2 मैच जीते हुए हैं।